बार ना झाड़ू चलेगा, ना कमल चलेगा, ना ही पंजा चलेगा। सब इलेक्शन कमीशन की दादागिरी और बड़े पार्टियों के साथ मिली भगत, मदारियों, इन झूठबाजों, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार में लिप्त करके जनता जनार्दन को बेवकूफ बना करके देने की बात। जिस तरह से नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन के बाद कुछ लोगों के आपके जो गठबंधन के साथी हैं उनके नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए। इसमें से नेशनल यूथ पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। वो कह रहे हैं कि ये सोच समझी साजिश के तहत हुआ है, क्या कहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। दिल्ली के अंदर चुनाव का विषाद बिछा हुआ है और इलेक्शन कमीशन पक्षपात खूब कर रही है। 1490 उम्मीदवारों का उम्मीदवारी भरा गया। 450 उम्मीदवारों को इन्होंने एन के प्रकार से छोटी छोटी गलती पर उनको सजेस्ट करना चाहिए था, उनको सहायता देना चाहिए था, उनको हेल्प करना चाहिए था, ना करके उनको रिजेक्ट कर दिया। बड़ी पार्टियों की गलतियां को छुपा दिया जाता है, उनको जांच भी नहीं होती। और इस तरह से दिल्ली के विधानसभा में अब बचे हैं 1040 उम्मीदवार। बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस 70 × 3 210, लेकिन ये नहीं जानते डॉक्टर दुआ को। डॉक्टर दुआ ने राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए के तहत कई गठबंधन और कई पार्टियों को 800 उम्मीदवार आज भी मेरे मैदान में। कितना काटेंगे? काटो, हम बकरा है ना, हम मुर्गे हैं ना, काटो, लेकिन फिर भी बचेंगे। हम 1-2 दिन के अंदर ही 800 उम्मीदवार से 70 उम्मीदवारों का चयन करके उसके अंदर कई गठबंधन, कई पार्टियां, जिसमें अहरा नेशनल पार्टी राष्ट्रीय महागठबंधन का घटक है, ये सब मिल करके दिल्ली में हल्ला बोलने जा रहे हैं, जन आंदोलन करने जा रहे हैं बदलाव का। दिल्ली बदलाव चाहती है। इन जमूरों, इन मदारियों, इन झूठबाजों, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार में लिप्त करके जनता जनार्दन को बेवकूफ बना करके देने की बात कर। आप क्या जनता जनार्दन को भगवान को कोई देगा? भगवान सबको पालता है, भगवान टैक्स देता है, उससे सैलरी मिलती है इनको। और ये कहते हैं कि मैं 2100 दूंगा, कोई कहता 2500 दूंगा, कोई कहता 18 दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं लाडली दूंगा, मैं वो दूंगा। कहां से दोगे? अगर देने की दम है सैलरी दे दो, अगर रखने की मन है तो ठंड में अपने कोठी में, अपने बिस्तर में सोने के लिए 2-4 दिन गरीबों को दे दो। मैं मान लूं कि तुम दयावान हो। तो ये सब जनता जानती है और इसीलिए चाहे ये कुछ भी कर लें, कितने को भी नुकसान कर दें, हमारे अच्छे को नॉमिनेशन में रोका गया। आखिर क्या वजह, क्यों रोका जाए नॉमिनेशन? ये सब इलेक्शन कमीशन की दादागिरी और बड़े पार्टियों के साथ मिली भगत और ज्यादा बोसगिरी। ये जनता के जनप्रतिनिधि नहीं है, ये जनता के सेवक नहीं है, ये सांसा है। ये सब मनमानी कर रहे हैं और इसके तहत ये लोगों को दिग्भ्रमित कर करके कि मेरे पास 2-3 पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, यही रिकॉग्नाइज है, यही सब बड़ा है, बाकी सब जीरो है और ये हीरो है। कमाल है। कहां है हमारा संविधान? कहां है लोकतंत्र? कहां है इक्वलिटी? कहां है कानून? आप करा रहे हैं ट्रांसपेरेंस, ये सब बतौलेबाज, झूठबाज है। ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं है। अगर होता तो ईवीएम मशीन पे आवाज उठी थी, बंद होता। अगर होता तो ये समझते कि सबके साथ चलना है, उनके लिए ट्रेनिंग, उसके लिए कैंप कि भाई कैसे फॉर्म भरोगे, कैसे गलती ना हो, ये जनता को अवेयर करते, लेकिन नहीं करते। इनको तो सबको छांटना है, इनको तो सबको काटना है, यही कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग हैं हम उसी से सामना करेंगे और अब की बार ना झाड़ू चलेगा, ना कमल चलेगा, ना ही पंजा चलेगा। तो ये हमारा
अहरा नेशनल पार्टी का इन्वेलप चलेगा और हमारे और घटक पार्टियों का चुनाव चिन्ह चलेगा। जैसे नेशनल यूथ का बेल्ट है, हमारा बल्ला है, हमारे और भी बहुत सारे चुनाव हैं जो हम कल परसों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं नई दिल्ली में, प्रेस क्लब में या जंतर मंतर, जहां भी तय होगा। हम ही तय होने हैं, मीटिंग चल रही है, तो अगर तय होते ही हम ये घोषणा करेंगे कि ये 8-7 पार्टियां, 5-6 पार्टियां का ये चुनाव चिन्ह है, जो ये 70 उम्मीदवार है, इस पे जनता विश्वास करे, इसको हम अच्छे लोगों को हम जिताना चाहते हैं। और इन तमाम जो मदारी कर करके हमें जमुना बना रखा है, हमें धोखा दे रहा है, हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, कोई लिखित नहीं दे रहा है, कोई शपथ नहीं भर रहा है, खाली जुमला पे जुमला, खाली रेवड़ी बांटने में, खाली जो है वादा खिलाफी, ये सब हो रहा है। इनका जवाब हम लोग देने जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होगी, ये टूटेगी, ये नीचे जाएगी। अब किसकी होगी ये अब जनता के हाथ में है। जनता सोच ली है, समझ ली है, इसलिए कहा कि राजनीतिक विषाद, शतरंज का विषाद बीत चुका है। बस 5 फरवरी का इंतजार है, उस दिन बटन दबेगी और उसमें से जिन निकलेगा 8 फरवरी को, और आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे चित, और जीतेगा मानवता, जीतेगा एनपी अहरा नेशनल पार्टी, जीतेगा उसका घटक, जीतेगा राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए और बाकी सामूहिक जो हमारे घटक है वो जीतेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अगर हमें कहीं 36 राज्यों के विभिन्नता का राज्य है, कैपिटल आंशिक राज्य है, कहीं अगर फेल भी होते हैं तो हमारी अगली लड़ाई, अगला पड़ाव बिहार होगा, जहां एनपी राष्ट्रीय महागठबंधन 243 पर ताल ठोकने के लिए अभी से हम लोग तैयार बैठे हैं। बस यहाँ का चुनाव, फिर वहाँ का चुनाव।